तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी के बीच सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। सोमवार से ही सरकार किसानों की धरपकड़ कर रही है और यह क्रम मंगलवार देर रात तक भी जारी रहा। पुलिस की इस धरपकड़ से बचने के लिए कई किसान नेता भूमिगत हो गए हैं और अब उन्होंने वीडियो जारी कर दूसरे किसानों का हौसला भी बढ़ाया है। इधर किसानों ने सरकार की बढ़ती सख्ती को देखकर अपने आंदोलन के रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने बताया कि अब पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान एकजुट होने की बजाय अब वह अंबाला जिले के मोड़ा अनाज मंडी के पास इकट्ठा होंगे और यहीं से यह लोग फिर बाद में दिल्ली की ओर कूच करेंगे। नमस्कार साथियों, जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है उसमें हमने 25 तारीख को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब सरकार ने बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी है और हमारे बहुत से प्रधानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत से प्रधान हमारे भूमिगत हो चुके हैं। पुलिस दिन रात उनके पीछे पड़ी हुई है। अब हमने थोड़ा सा प्लान बदल दिया है। अब शंभू बॉर्डर की बजाय मोड़ा मंडी पे इकट्ठे होना है। तो जिला अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इनके जो किसान हैं वो कल 11 बजे से पहले मोड़ा मंडी जो जीटी रोड के ऊपर है वहाँ पे पहुँचना और मंडी के अंदर इंटर नहीं करना है, मंडी के बाहर ही खड़ना है। जो हमारे कारों वाले भाई हैं वो बिना झंडे के जा सकते हैं और जो ट्रैलियों वाले भाई हैं वो अपने तरीके से आ सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस कहीं रास्ते में रोके तो सारे बैरियर तोड़ के आना है, वहाँ पे हर हालत में पहुँचना है, वहाँ पे जो भी हो सो देखी जाए। लेकिन हमारे किसी भाई ने हाथ नहीं उठाना, पुलिस से ज्यादती नहीं करनी, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, इन चीज़ों का हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक मेरी बेनती ये है कि जो हमारे भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो उनके पड़ोसी उनका खेत का काम जरूर संभालें। किसी की अगर गेहूं बिजाई या कोई भी काम है, खेत का किसी का काम खराब नहीं होना चाहिए, तो उनका काम जरूर संभालें। और सारे भाई अपनी बड़ी तैयारी के लिए आए, बड़े आंदोलन के लिए आए। तो सबसे बेनती है, ये चारों पांचों ज़िले जो हैं इनके किसान कल 11 बजे तक जो है वो मोड़ा मंडी पे पहुँचे। धन्यवाद। सरकार की सख्ती का भी किसानों ने विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी आवाज को दबाना चाह रही है। इधर विपक्ष ने भी किसानों का समर्थन करते हुए सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यदि उनकी सरकार प्रदेश में आती है तो किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा और यदि किसी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर किसानों की फसल खरीदी तो उसे जुर्माना भी लगाया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार किसानों पर ज्यादती कर रही है और किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून एक गलत कानून है और इससे किसानों को काफी दिक्कत होने वाली है। किसान बस यही चाह रहे हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे जिससे किसानों को सामाजिक सुरक्षा मिली रहे और किसानों की फसल का उचित दाम सुनिश्चित हो सके। लेकिन सरकार इस छोटी सी मांग को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर सरकार ने भी किसान आंदोलन को देखते हुए एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। पंजाब के साथ लगती हरियाणा की सीमा को सील कर दिया गया है और इसी तरह से दिल्ली बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। सरकार की ओर से कुछ ऐसे रास्ते चिन्हित किए गए हैं जहां से आंदोलनकारी किसानों के दिल्ली तक पहुंचने की आशंका है। इन रास्तों को भी सरकार ने सील करने का निर्णय लिया है और इससे आम लोगों को भी इस बारे में जानकारी दी है कि किसान आंदोलन की वजह से कुछ रास्ते बंद किए जा सकते हैं जिससे यातायात को या तो डाइवर्ट किया जाएगा या फिर बंद भी किया जा सकता है। ऐसे में सरकार ने यह कहा है कि लोग
घरों से बाहर ना निकलें और यदि बहुत ज़रूरी हो तो पहले रास्ते की जानकारी लेकर ही घर से बाहर निकलें ताकि वह जाम आदि में ना फंसें। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पंचकुला, अम्बाला, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिले में सड़क के माध्यम से पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाले बॉर्डर पॉइंट पर 25, 26 और 27 नवंबर को यातायात को मोड़ा जा सकता है या सड़क को अवरुद्ध किया जा सकता है। इसी तरह से दिल्ली की ओर जाने वाले 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग अम्बाला से दिल्ली, हिसार से दिल्ली, रेवाड़ी से दिल्ली और पलवल से दिल्ली की तरफ भी बैरिकेड लगाए जा सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि घरौंडा अनाज मंडी, झज्जर जिला के बहादुरगढ़ में टीकरी बॉर्डर तथा सोनीपत जिला के राई राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में भी यातायात को मोड़ा जा सकता है। इधर दिल्ली कूच को लेकर किसानों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और देर रात तक किसान दिल्ली जाने की अपनी रणनीतियों में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि किसान दिल्ली पहुंच पाते हैं या फिर सरकार उन्हें रास्ते में ही रोकती है।